सारे जैनों के मंदिर हैं। तो अभी हम आए हैं श्री शाश्वत निर्वाण तीर्थ 1826 समोशरण मंदिर। समोशरण मंदिर में आई, तो आइए मेरे साथ चलिए मंदिर और देखते हैं कि मंदिर में क्या है। हम समोशरण मंदिर के अंदर आ चुके, तो हम जानते हैं कि आखिर ये समोशरण होता क्या है और ऐसा क्या है इसके अंदर। तो चलिए मेरे साथ मंदिर देखते हैं और समोशरण को भी जानते हैं। यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर समोशरण क्या है। चलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप लोग सब भगवान के दर्शन करें, तो मुझे बता सकते हैं कि समोशरण आखिर क्या है, इसका अर्थ क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? समूल आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। ये आचार्य विमल सागर जी महाराज के द्वारा बनाया गया है। महाराज जी ने बोला कि यह समोशरण की रचना की जाए। ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे पहले समोशरण चाहिए। समोशरण में 12 सभाएँ लगती है। इसमें सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु सभी यहाँ आते हैं। जो जिनका पुण्य प्रबल होता है वही समोशरण देख सकते हैं। और एक मूल पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है और 1974 में इसका निर्माण किया गया था। और इस समोशरण में सभी जीव एक समान माने जाते हैं। उस समय कोई जीव किसी को कष्ट नहीं देता, शांति जीव मतलब समोशरण का कोई भी जीव कष्ट नहीं देता। और अपना धर्म माहिर भगवान का संदेश जियो और जीने दो। और अपने जैन धर्म में सबसे बड़ा यही जीव दया माना गया। सबसे बड़ा धर्म आपका क्या कहना है? समोशरण को हमारे पार्श्वनाथ भगवान है यहाँ विराजमान। अच्छा बोल तो अब हम बात करेंगे प्रसन्न सागर जी के शिष्य पीयूष सागर जी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इतना सुंदर समोशरण है, आखिर ये समोशरण का अर्थ क्या है, मुझे बताइए। समोशरण ये भगवान की धर्म सभा है, जहाँ पर भगवान का उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उस समोशरण में व्यक्ति पहुँच करके उन उपदेशों को सुन करके अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। जिस प्रकार से देश की संसद में कोई भी फैसला लिया जाए वो संसद का नियम कानून पूरे देश में लागू हो जाता है, उसी प्रकार से संसद सभी के लिए है। ये समोशरण भी सभी भव्य जीवों के लिए, भव्य प्राणियों के लिए है, जो उनकी आत्मा को कल्याण करने में सहायक सिद्ध होता है। जीवन को हम कैसे जिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे खाएं, हर अपनी क्रियाओं को कैसे करें, इतना प्रश्न पूछना था। प्रभु ने उत्तर दिया, हर कार्य को होशपूर्वक विवेकपूर्वक करो। विवेकपूर्वक किया गया कार्य धर्म है, अविवेकपूर्वक की गई क्रिया अधर्म है। सभा क्या है? 12 सभा अलग अलग कोठे बने हुए हैं, जिसमें एक में मुनिराज हैं, आरिका हैं, जिसमें देवगण हैं, इंद्रगण हैं, पशु पक्षी सभी के लिए अलग अलग कोठे निर्धारित हैं। हर एक का अपना अपना ग्रुप है। वो उस ग्रुप में आकर के वहाँ पर उस समोशरण में अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। उन्हें कोठे का रूप दे दिया गया है कि इस कोठे में, इस वर्ग में यहाँ पर ये व्यक्ति रहेंगे। यहाँ पर भी जितने समूह हैं, आप दिल्ली से लोग आए हुए अलग रुके हुए हैं, कोटा से आए हुए अलग रुके हुए हैं, कुछ उस धर्मशाला में रुके हुए हैं, कुछ कहीं से आए हुए कहीं रुके हुए हैं। अलग अलग एक व्यक्ति का निर्धारण किया हुआ है। दिखता सब एक सा ही है। जिस प्रकार से सबके खून का रंग लाल है, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग अलग है। हॉस्पिटल बाहर से दिखने में एक है, लेकिन हर चीज़ का इलाज अंदर अलग अलग है। अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से समोशरण में हर तरह के अलग अलग परकोटे बने हुए हैं, जिन परकोटों में व्यक्ति पहुंच करके उस धर्म सभा को, अपने उन वचनों को श्रवण करके अपने जीवन को संभाल सकता है। अपने मन को संभाल के रखो, तुम्हारा मन व्यवस्थित रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और भी भक्तगण हैं, उनसे पूछते कि आपकी समोशरण है क्या। जी, मैं CBC न्यूज़ से हूँ। मुझे आप में से कोई बता सकता है समोशरण क्या है? समोशरण जी, आपका नाम? हमारा नाम पुष्पा। कहाँ से आप? समोशरण भगवान मोक्ष में गए, उनकी रचना बनी हुई है, इसलिए समोशरण मतलब विराजमान किया है यहाँ पे। तो हम हमारे दिल में समोशरण ही है, तो भगवान मोक्ष गए इसलिए समोशरण की रचना बनी हुई है। मतलब भगवान मोक्ष गए तो उसको समोशरण। समोशरण कहते हैं। और आप बताइए। ये भगवान का समोशरण की रचना बनी हुई है। जब भगवान का समोशरण होता है तो सभी जीव इतने शांत हो जाते हैं। गाय और भैंस या चीता
शेर गाय और शेर भी एक ही जगह घाट पर पानी पीते हैं, कोई जीव किसी को सताता नहीं और सब जगह सुखमय और शांति हो जाती है। समूह शरण जब होता है तब हर जीव शांत और आनंद पूर्वक जीता है उस समय। तो भगवान समूह शरण की रचना है। आपका नाम? जी अलका शाह। कहाँ से आप? जी प्रतापगढ़ से। जी आप? प्रतापगढ़ राजस्थान। आपका कुछ कहना है समूह शरण? समोशरण में भगवान की दिव्य वाणी की थी तो गौतम गण ने वहाँ पे जली थी और वहाँ पे सभी जीव वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। सभी जीव दया धर्म का पालन करते हैं। पारसनाथ भगवान का कल्प वृक्ष बना हुआ है, वहाँ पे पारसनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। 12 सभा लगती है वहाँ पे समोशरण में। तो ये 12 सभा का अर्थ बता सकता है? 12 सभा में सभी जीव अलग अलग तरह के बैठते हैं। इसमें मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी तरह के प्राणी अलग तरह के होते हैं इसमें। शेर, खरगोश, चीता सब एक समान माने जाते हैं। जीव दया। जी आपका नाम? अरे यार दंदा सरिया दरिया कहाँ से आप? दरिया इतना सुंदर समूह शरण की रचना तो देखिए, अब और जानते हैं बाकी समूह शरण की है। जय जिनेन्द्र। जी आपका नाम? अरविंद जोधावत, कहाँ से आप? दरिया राजस्थान। जी आप समूह शरण के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी बताइए। ये भगवान की पूरी रचना बनी हुई है और वहाँ पर सभी जीव एक साथ बैठते हैं। सभी साधु संत भी उसमें बैठते हैं। 12 इसमें खंड बने हुए हैं, रचना है और बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ बना हुआ है। और इसलिए बहुत ही पुराना अच्छा जैन धर्म का एक समूह शरण रचना भगवान वर्तमान महावीर भगवान की रचना हुई है। बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से बना हुआ है। इसमें सभी जीव एक साथ बैठते हैं, साधु संत बैठते हैं और सभी एक साथ देख के प्रेम भाव से रहते हैं। इसे समूह शरण जगह शांति आनंद होगा, कोई जीव दुखी नहीं, कोई जीव दुखी तो नहीं। एक बार कोई आगे भगवान का जयकारा लगवा दो। हाँ। तो अब हम और भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, भक्तगण आए हैं, उनसे पूछते हैं कि समूह शरण आखिर क्या है। जी जय जिनेन्द्र जी। जी मैं CBC न्यूज़ से हूँ। तो आप लोग कहाँ से हैं? तो आप में से कोई मुझे बता देगा आखिर समूह शरण क्या है? जी आपका नाम? कन्हैया लाल सलावत, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। पवन जी गोधा सभी को यात्रा कराने लाए हैं, उनका धन्यवाद। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी तपस्या कर रहे हैं। विद्यासागर जी गुरुदेव को बारंबार नमन। यहाँ समूह शरण के बारे में आप पूछना चाहते हैं। समूह शरण तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। उस ध्वनि में सभी जात के पशु पक्षी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक भाषा में होती है। उनकी ध्वनि खिड़ती है, वो मुंह से बोलते नहीं है। तो वो सभी जीवों को जीने की कला सिखाते हैं। जो विज्ञान अभी जानना चाह रहा वो सब चीज़ें तीर्थंकर की दिव्य वाणी में खिड़ चुकी है। उनको भूत भविष्य वर्तमान का सभी ज्ञान होता है और सभी को जीने की कला सिखाते हैं। सभी शास्त्रों का आधार भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी थी उसी पे है और यही हमारे जैन धर्म का मूल आधार है। तीर्थंकर हमारे जैन धर्म के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। हम सभी उनके अनुयायी हैं। जैन धर्म उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। अहिंसा परमो धर्म और सभी धर्म के जो सिद्धांत है वो दिव्य ध्वनि में ही खिरते हैं। उसी का मूल सार है। जय जिनेन्द्र। महाराज की जय।